लेकिन ये सब करते हुए मजा भी बहुत आ रहा है। बहुत दिनों बाद शीतल को चाल चलने का मौका मिला है। एक ऐसी चाल जिससे सबको हमदर्दी हो जाएगी शीतल से और नफरत हो जाएगी उस गायत्री से। तृप्ति भी मुझे मिल जाएगी। तरुण और काजल की आंखों में तो मैंने देख लिया कितनी दया आ रही थी उन्हें मुझ पर। शीतल पर दया। मुझे तो तुम सब पर दया आ रही है, तुम सब पर। लेकिन सबसे ज्यादा दया मुझे उस नम्रता पर आ रही है जिसने डॉक्टर अनीता कदम की झूठी रिपोर्ट को सच मान लिया। शीतल मां नहीं बन सकती। तृप्ति को जन्म देते वक्त कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी कि डॉक्टर को यह कदम उठाना ही पड़ा। कदम तो डॉक्टर अनीता कदम ने उठाया है, मेरे दिए हुए पैसों की सीढ़ी चढ़कर। उसने सब कुछ नम्रता को बताया और नम्रता ने कुमार को, बेचारा कुमार कैसे छटपटा रहा है। शीतल कभी मां नहीं बन सकती, वो कभी बाप नहीं बन सकता। एक पल के लिए तो लगा कि कहीं वो सचमुच पागल ना हो जाए, लेकिन नहीं, बहुत समझदारी से काम ले रहा है कुमार। ये जो शीतल के लिए सिंपैथी वेव चल रही है उसमें सबको डुबा देगा, सबको। और गोते खाएगी गायत्री। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, पूरी तरह से हो गया है। शीतल को देखकर, उसे देखकर मैं ये जान गई हूं कि मां क्या होती है। ये समझ गई हूं कि क्या गलती की थी मैंने, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुमसे माफी तक नहीं मांग सकती बेटा, लेकिन मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन बेटा क्या इस प्यार को साबित करने के लिए मुझे शीतल की तरह पागल होना पड़ेगा? हाँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शीतल दी की हालत देखकर मैं भी समझ गई हूँ कि माँ क्या होती है। एक माँ अपने बच्चे को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। तृप्ति तो शीतल दी के पास नहीं है। अब है उसे उसकी माँ से छीन कर लेके आ। लेकिन मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी बेटा। मैं जिंदगी भर तरसती रही अपने माँ के प्यार के लिए, और अब जब मुझे वो प्यार मिल रहा है तो मैं उसे नहीं खोना चाहती। काजल बेटा, काजल मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। और मुझसे नाराज होकर तारा ने फोन पटक दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुमने जो किया बिल्कुल सही किया है, इसलिए तो हमने ये फैसला तुम पर छोड़ दिया था। तुमने ये नहीं देखा कि तारा तुम्हारी भांजी है, ये नहीं सोचा कि वो तुमसे नाराज होगी। तुमने निष्पक्ष होकर सही कैंडिडेट को चुना। वैसे तुमने चुना किसे? मैंने इसे चुना है। इसके सर्टिफिकेट्स देखो, यही सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है।
अब देखना यह है कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या करती है ये। हाँ हाँ, लेकिन तुमने इंटरव्यू पे कब बुलाया इसे? मैंने? हाँ, इंटरव्यू तो तुम्हें लेनी है। नहीं तरुण, इंटरव्यू तुम लोगे, क्योंकि अब मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों? रवि, अब मेरा घर है, मेरा पति है। और तुम्हारे पति की बेटी है। हाँ, और तुमने अभय से कह तो दिया है ना कि तुम्हें यहाँ कुछ वक्त और देना पड़ेगा। हाँ, मैंने उसे कहा तो था कि वकील साहब कहीं बाहर जा रहे हैं, इसीलिए मुझे कुछ दिनों के लिए दर्पण में आना होगा। और तुम तृप्ति को निग्लेक्ट करोगी? ये बार बार तुम मुझे तृप्ति को लेकर ताना क्यों दे रहे हो तरुण? मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। लगता है कि तुम खुद गिल्टी फील कर रही हो। गिल्टी? मैं क्यों गिल्टी फील करने लगी? क्यों? तुम्हें जरा सा भी गिल्ट नहीं है कि शीतल दी तुम्हारी वजह से पागल हुई है? तरुण, क्या तुम्हें लगता है कि शीतल सचमुच पागल हो गई है? क्या? तुम ये सवाल पूछ भी कैसे सकती हो? तुम तो शीतल दी से मिली हो। इसीलिए तो पूछ रही हूँ। शीतल से मैं भी मिल चुका हूँ और अब सब जानते हैं कि वो ठीक नहीं है। हाँ, कुमार ने मुझे बताया कि शीतल तब ठीक हो जाएगी जब तृप्ति उसे मिलेगी। शीतल, 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 तुम तृप्ति को ऐसी क्यों देख रही हो? तृप्ति को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो तुम? ये तृप्ति नहीं है कुमार, ये तृप्ति नहीं हो सकती। क्या मैं तृप्ति को पहचानूंगी नहीं? मैं उसकी माँ हूं ना। ये तृप्ति नहीं है, नहीं है। हाँ शीतल, ये तृप्ति नहीं है, नहीं है ये तृप्ति। तृप्ति को तो वो ले गई ना, वो गायत्री। वो मेरी तृप्ति को ले गई ना कुमार। कुमार, मुझे मेरी तृप्ति चाहिए। प्लीज कुमार, मेरी तृप्ति को मेरे पास ले आओ। कुमार प्लीज, मेरी तृप्ति को मेरे पास ले आओ कुमार। हाँ शीतल, मुझे तृप्ति चाहिए कुमार, मुझे मेरी तृप्ति चाहिए, मुझे मेरी तृप्ति चाहिए। कहो गायत्री, क्या काम था तुम्हें मुझसे? काजल, वो मुझे तुमसे शीतल के बारे में कुछ पूछना था। अब और क्या पूछना चाहती हो तुम शीतल दी के बारे में? हाँ, शीतल की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत जैसी भी है, इसकी जिम्मेदार तुम हो। तो तुम्हें भी लगता है कि शीतल सचमुच पागल है? क्या? हाँ, हो सकता है कि शीतल सिर्फ पागलपन का नाटक कर रही हो। ये तुम क्या कह रही हो गायत्री? जरा सोचो काजल, इससे पहले भी शीतल ऐसे कई खेल खेल चुकी है ना? गायत्री, वो इसलिए क्योंकि तब वो तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक माँ है, और एक माँ अपने बच्चे के गम में सचमुच पागल हो जाती है। ऐसा तुम कह रही हो काजल? क्या मतलब? मतलब तुम्हारी माँ भी तो यहाँ। गायत्री, हाँ काजल, अगर तुम ये सोच सकती हो कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आई है, तो ये भी तो हो सकता है शीतल तृप्ति को पाने के लिए पागलपन का नाटक कर रही है, अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रही है। ना मेरी माँ कोई नाटक कर रही है और ना ही शीतल दी। तो क्या तुमने अपनी माँ को माफ कर दिया? मैंने ये मान लिया है कि वो मेरी माँ है। चलो, कुछ तो फायदा हुआ शीतल के नाटक का। शीतल दी कोई नाटक नहीं कर रही है गायत्री, वो सचमुच पागल हो गई। उस घर में मैं रहती हूँ 24 घंटे, मैं जानती हूँ वो नाटक नहीं कर रही। लेकिन काजल, 24 घंटे तुम उसके साथ तो नहीं रहती।
अपने कमरे में बैठकर क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है? क्या ये तुम जानती हो? क्या तुम ये बता सकती हो कि इस वक्त शीतल क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है? क्या तुम ये सब जानती हो काजल? जानती तो तुम भी कुछ नहीं हो गायत्री, फिर भी तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो नाटक कर रही है? क्योंकि मैं शीतल को अच्छी तरह से जानती हूँ। सुनीति बनकर रह चुकी हूँ, और अगर सुनीति बनकर मैं साबित कर सकती हूँ कि शीतल पागल है, तो गायत्री बनकर मैं ये भी साबित कर सकती हूँ कि शीतल पागल नहीं है। कैसे? काजल, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ काजल, तुम्हें शीतल पर नजर रखनी होगी। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? क्योंकि तुम एक अच्छी बेटी हो काजल, और तुम ये नहीं चाहोगी कि किसी बेटी के साथ नाइंसाफी हो। जिस तरह अभय ने सुनीति से प्यार का नाटक करके सुनीति को बहकाया था, हमें गायत्री को फिल्मों में काम करने का लालच देकर उसे बहकाना होगा। हाँ तरुण, लेकिन अभय को सचमुच प्यार हो गया था सुनीति से। लेकिन गायत्री को सचमुच फिल्मों में काम कहाँ मिलेगा? वो तो फिल्मों में काम करने का सिर्फ ख्वाब देखेगी और अपने ख्वाबों की दुनिया में इतना खो जाएगी कि वो अपनी असली दुनिया भूल जाएगी। ना अपने घर का ध्यान रखेगी, ना अभय का, और ना ही तृप्ति का। सब ठीक है तरुण, लेकिन उसे फेंकाएगा कौन? मेरा मतलब है, उसे इस बात का लालच कौन देगा, यकीन कौन दिलाएगा कि उसे वाकई फिल्मों में काम मिल सकता है? तुम उसके दोस्त हो, याद है ना? याद है मुझे, अच्छी तरह से याद है। इसीलिए तो मुझे गुस्सा आ रहा है गायत्री पर। लेकिन तुम अपना गुस्सा नहीं दिखाओगे। उसे तुम पर बहुत विश्वास है। उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि अब तुम उसके दोस्त नहीं हो। नहीं होगा उसे शक। That's good. अब हमें वकील को फोन करना है। वकील को? हाँ, हमें उनसे ये जो कहना है कि सुनीति कहीं गई ही नहीं है। और सुनाए वकील साहब, कब लौटे आप? मैं तो कहीं गया ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं वकील साहब, सुनीति तो कह रही थी कि आप शहर से कहीं बाहर गए। और मुझसे ये कहा गया था कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। अच्छा, पर वो तो यहीं थी। जानता हूँ। तो फिर उसने आपसे ऐसा क्यों कहा? अरे यही जानने के लिए तो मैंने आपको फोन किया है। कहीं उन्होंने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? इरादा? हाँ, मिस्टर तरुण सिंघानिया के नाम सब कुछ ट्रांसफर करने का इरादा। तो क्या सुनीति दर्पण छोड़कर जाना नहीं चाहती? क्या वो वहीं रहना चाहती है, वहीं काम करना चाहती है? ये तो वही बता सकती है आपको। हाँ, ये तो वही बता सकती है मुझे। थैंक यू वकील साहब। ओके मिस्टर अभय। कहीं गायत्री? उस गायत्री को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी वो। उसका मतलब क्या है तुमसे ये कहने का कि शीतल नाटक कर रही है, कोई नई चाल चल रही है? मुझे भी यकीन ही नहीं हुआ जब माँ ने बताया। लेकिन एक सच्चाई तो है गायत्री की बात में कि शीतल दी ऐसा कर सकती है। कर सकती थी वो, काजल कर सकती थी, मगर अब नहीं। अब उसकी ऐसी हालत है कि कोई जो चाहे कहे उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं। इस वक्त क्या कर रही है? मैं बड़ी मुश्किल से उसे सुलह कराया। कुमार, तुम्हें ज्यादा देर तक उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों काजल? ताकि मैं उस पर नजर रख सकूं, ये देख सकूं कहीं वो एक्टिंग तो नहीं कर रही है। नहीं कुमार, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि कहीं शीतल दी अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। क्या नुकसान पहुंचाएगी? जो नुकसान पहुंचना था वो तो पहुंच ही गया। पहुंचा गई वो गायत्री। अगर नुकसान की बात है तो तुमसे एक बात पूछूं? ऐसा करने में गायत्री का क्या फायदा है? शीतल दी के नुकसान में ही तो गायत्री का फायदा है। अभय को हमेशा के लिए अपना बनाए रखना उसका फायदा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभय को गायत्री से इतना दूर कर दूंगा कि वो उसकी शक्ल देखने के लिए तरस जाएगी, लेकिन अभय उसे कहीं नजर नहीं आएगा।
तरुण कहाँ है? वो खुशी को घुमाने ले गया है बाहर। काजल, मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुमसे ये बात करूं या ना करूं। यकीनन तरुण से तो बिल्कुल ही नहीं। कौन सी बात? शीतल की वो बात जिसे सुनकर तरुण मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। जाहिर है वो उसकी बहन है और वो उसे बहुत प्यार भी करता है। माँ, तरुण को शीतल दी से हमदर्दी है, लेकिन आप शीतल दी के बारे में ऐसा क्या कहना चाहती हैं? काजल, गायत्री जो बात कह रही थी वो बात बिल्कुल सच है। क्या? हाँ काजल, शीतल पागल नहीं है। वो पागल होने का नाटक कर रही है। जब हम लोग हॉल में बात कर रहे थे तब वो सब कुछ सुन रही थी। मैं देख रही थी उसे। उसके चेहरे के हाव भाव से बिल्कुल पता चल रहा था कि वो सब कुछ समझ रही है। उसकी आंखों में वो पागलपन नहीं था, बल्कि एक चमक थी, एक सूझबूझ थी। काजल, गायत्री बिल्कुल सच कह रही है। शीतल पागल होने का नाटक कर रही है। वो पागल नहीं है। तारा, इस तरह अकेली क्यों बैठी रही तू रूम में? हमने कितना कहा तुमसे दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन तुम मानी ही नहीं। खाना भी नहीं खाया तुमने। देख तारा, ऐसे अकेले बैठे बैठे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला तुम्हें। हम हैं ना तेरे साथ। आ बैठ, हमारे साथ बातें कर। क्या बात करूं मैं मम्मा? क्या कहूं मैं आपसे कि मुझसे गलती हो गई कि मैं गायत्री को अपना समझ बैठी? भूल हो गई मुझसे कि मैं उससे ये उम्मीद कर बैठी कि वो मुझे दर्पण में नौकरी दे। कितना लड़ी थी मैं आप लोगों से उसके लिए, और क्या सिला मिला मुझे? God, I hate her. I just hate her. शांत हो जा तारा, शांत हो जा। वो तो तुम्हारे नफरत के भी काबिल नहीं है। नफरत तो उससे की जाती है जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता हो, और हमारा क्या रिश्ता है उससे? वो तो साफ वर्ड्स में कह चुकी है मुझे कि हम उसके कुछ नहीं लगते, कि मैं उसकी कुछ नहीं लगती। लगती तो तृप्ति भी कुछ नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी वो उसे शीतल से छीन के बैठी है। तुम देख लेना दीपक, उसे उसके कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। उसने एक माँ को अपनी बच्ची से अलग किया है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो एकदम अकेली हो जाएगी। कोई नहीं होगा उसका, कोई नहीं। डैड, क्या आपको लगता है कि तरुण को ये बात मालूम होगी कि गायत्री ने मुझे दर्पण में नौकरी देने से इनकार कर दिया है? उससे क्या फर्क पड़ता है तारा? फर्क पड़ता है डैड, क्योंकि तरुण आज भी हमसे वही रिश्ता बनाए हुए है जो सुनीति मासी के होते हुए था। उसे गायत्री की हरकत बहुत बुरी लगेगी। शायद तुम ठीक कह रही हो तारा। तो मैं तरुण से बात करूं? अभी? नो नो, ये बात मैं दर्पण के ऑफिस जाकर ही करूंगी, वो भी गायत्री के सामने, ताकि वो जान जाए कि मैं क्या कर सकती हूँ।